हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और आज का वीडियो मानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं जो लोग, उनके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। समाज में स्वीकृत न होने वाले लिव इन रिलेशन की ओर आकर्षित हो रहे हैं युवा। अब समय आ गया है कि समाज में नैतिक मूल्यों को बचाएं, मानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लिव इन रिलेशन को कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती, फिर भी युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं। अब समय आ गया है कि हम समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए कोई रूपरेखा और समाधान खोजें। आगे देखते हैं मानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। ऑनरेबल जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि हम बदलते समाज में रह रहे हैं, जहां परिवार, समाज या कार्यस्थल पर युवा पीढ़ी के नैतिक मूल्य और सामान्य आचरण तेजी से बदल रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की, जहां तक लिव इन रिलेशन का सवाल है तो इसे कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन चूंकि युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि कोई भी युवा, चाहे वह पुरुष हो या चाहे महिला हो, अपने साथी के प्रति अपने दायित्व से आसानी से बच सकता है। इसलिए ऐसे संबंधों के प्रति उनका आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए और समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए कोई रूपरेखा और समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं माननीय न्यायालय ने क्या कहा इस बारे में। पीठ ने पीड़िता के साथ शादी का झूठा झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में उससे शादी करने से इनकार करने के आरोप में आईपीसी की धारा और SC/ST एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। एफआईआर के अनुसार आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात भी कराया, जाति संबंधी टिप्पणियां की, उसके साथ मारपीट भी की। मामले में जमानत की मांग करते हुए उसने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें उसके वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठी और मनगढ़ंत है, क्योंकि इस मामले की पीड़िता एक वयस्क महिला है। दोनों के बीच सभी संबंध सहमति से बने थे और उनके बीच शारीरिक संबंध कभी भी अभियोक्ता की सहमति या स्वतंत्र इच्छा के बिना नहीं बने या विकसित नहीं हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता लगभग 6 वर्षों की अवधि के लिए आरोपी अपीलकर्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और गर्भपात का कथित तथ्य केवल बेबुनियाद आरोप था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी ने पीड़ित महिला से कभी भी शादी करने का वादा या आश्वासन नहीं दिया और वे आपसी सहमति से रिश्ते में थे। इस पृष्ठभूमि में समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कुछ रूपरेखा और समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल देते हुए तथा यह देखते हुए कि अभियोक्ता एक वयस्क महिला है जो आरोपी के साथ सहमति से संबंध में थी, माननीय न्यायालय की पीठ ने आरोपी को इसमें जमानत दे दी और माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और यह भी ध्यान में रखते हुए कि अभियोक्ता एक वयस्क महिला है, दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे, इस प्रकार अदालत की राय है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बनाया। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट मानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लॉ एंड ऑर्डर्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।